हेलो बच्चों, मैं हूं अंकुश और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूलर्स फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लास्ट वीडियो में हमने चेक किया था पोलर फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो हमें पता है कि पोलर फॉर्म होता है मॉड ऑफ जेड कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, जिसको आप आर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा या आर सिस थीटा कहते हैं। ठीक है, तो आर सिस थीटा का मतलब है पोलर फॉर्म है। तो यूलर्स फॉर्म में हम इस सिस थीटा को आर ई पावर आई थीटा लिखते हैं। ठीक है, तो यूलर्स फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज जेड इज इक्वल टू आर ई पावर आई थीटा। मतलब ई पावर आई थीटा क्या हो गया हमारा सिस थीटा, दैट इज कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे सर ये कैसे आया, तो फटाफट इसका प्रूफ देख लेते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को क्यूरियोसिटी है तो देखना चाहिए आपको ये प्रूफ। तो हम लोग सीरीज यूज करते हैं। तो ई पावर एक्स का सीरीज होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। साइन एक्स का सीरीज होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, और ऐसे चलेगा। अगर आगे के और टर्म्स चाहिए आपको तो इट विल बी प्लस एक्स पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सब हम देखते हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल एंड ऐसे सब चलता रहेगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, x को आई थीटा से रिप्लेस करता हूँ इन द सीरीज ऑफ ई पावर एक्स। ई पावर एक्स की सीरीज में मैं x को आई थीटा रिप्लेस करता हूँ, तो जहां जहां x है वहां आई थीटा आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ई पावर आई थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स की जगह आई थीटा, फिर नेक्स्ट आई थीटा का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, आई थीटा का क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, और नेक्स्ट स्टेप में राइट या आई स्क्वायर माइनस 1 बन गया, आई क्यूब माइनस आई बन गया, और इसके बाद हमने रियल पार्ट अलग किए, इमेजिनरी पार्ट अलग किए। तो जब आप रियल पार्ट देखोगे तो 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2, देखिए ये सीरीज के जैसा आ रहा है, 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 2 या 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसा चलता रहेगा। तो ये हो गया हमारा कॉस थीटा। वैसे प्लस आयोटा जब आप बाहर निकालोगे तो थीटा माइनस थीटा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल ऐसे टर्म्स आएंगे। तो x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल ये साइन x है, तो ये हो गया साइन थीटा। एंड thus we proved e power i theta is cos theta plus i sin theta. Therefore polar form is now z is equal to mod of z e power i theta, है ना। ये जो फॉर्म है ना बहुत ही काम आता है, हमें बड़ा यूजफुल होगा ये। चलिए, है ना, तो ये सारा नोट कर लीजिएगा आप। प्रूफ जरूरी नहीं है, अगर कुछ लोग क्यूरियस है तो लिख लीजिए, अदरवाइज बस इतना लिखेंगे तो भी चल जाएगा। ओके, चलो पहला काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को कन्वर्ट करते हैं इन यूलर्स फॉर्म। ठीक है, तो लेट अस से फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कन्वर्ट टू यूलर्स फॉर्म। ओके, सब लोग यूलर्स कहते हैं, वैसे फ्रेंच वर्ड है और राइट, तो इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग है राइट, तो लेकिन आप यूलर्स कहते हैं तो हम भी यूलर कहते हैं। ठीक है, तो ना पहला लेट अस से 1 प्लस आई को मुझे यूलर्स फॉर्म में लिखना है। नेक्स्ट मुझे 1 माइनस आई को लिखना है। ठीक है, और भी आप अलग अलग आप ट्राई करिएगा। चलिए फटाफट देखिएगा। ओके, थीटा क्या है यहाँ पे, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है, पता है आपको। थर्ड -1 माइनस आई लिखेंगे, और फोर्थ कौन सा कॉम्बिनेशन बचा है, -1 प्लस आई। ठीक है, 4 लिखना है हमें। ओके सर, तो अब यूलर्स फॉर्म कैसा है, z इज इक्वल टू इसका मॉड्यूलस ई पावर आई थीटा। थीटा मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है सर। ठीक है, सारी बातें हमें पता है। ओके, तो भाई सबका मॉड्यूलस आप देखोगे तो सेम आएगा सबका मॉड्यूलस। अब आप जानते हो मॉड्यूलस कैसे निकालते, तो √2 ई पावर आई थीटा मतलब आर्ग्यूमेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का 1,1 पॉइंट है, आप निकालोगे y बाय एक्स, तो ये tan थीटा वगैरह, तो इट बिकम्स π/4। ओके, अब ये वाला जो है इसका भी √2 आएगा। ठीक है, लेकिन कौन सा क्वाड्रेंट है, x पॉजिटिव मतलब y निगेटिव, यहाँ पे है ये। ठीक है, तो ये भी एंगल आप देखोगे तो ये 1, -1 है। ठीक है, तो tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स, तो ये सब करोगे आप तो ये π/4 देगा आपको, राइट, मॉड में लेते हो तो। लेकिन ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो e पावर माइनस आई π/4 हो जाएगा। ठीक है, e पावर माइनस आई टाइम्स π/4, ऐसा इसका यूलर्स फॉर्म हो गया। अगेन ये जो है इसका मॉड्यूलस √2 आएगा। मॉड्यूलस निकालना किसी को नहीं आता हो तो पता है आपको ऐसे करना होगा, रूट ओवर ये सब, तो ये मॉड ऑफ z हो गया। ठीक है, विच इज मॉड ऑफ z वगैरह निकाला, √2 आ गया। अच्छा, कौन से क्वाड्रेंट का वैल्यू है सर, थर्ड क्वाड्रेंट, -1 प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, तो ये तो π/4 आएगा सर। ठीक है, तो ये एंगल हमें कैसे लिखना पड़ेगा, e पावर i, ये एंगल क्या हो जाएगा सर, तो थीटा माइनस पाई, राइट, आपको याद है थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा माइनस पाई मतलब π/4 माइनस पाई, तो इट विल बी -3 π/4। ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हो गया। तो e पावर माइनस ऑफ राइट i टाइम्स माइनस ऑफ 3 π/4, और ये जो है x निगेटिव एंड y पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, तो ये थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट का है तो ऐसे आएगा ये, तो इट इज विल बी पाई माइनस π/4। ओके, तो इट इज गिवन एज √2 e पावर i 3 π/4, है ना। ऐसे आपने लिख दिया है यूलर्स फॉर्म को।
है ना, समझिए सब लोग, है ना। अगर आप सारे वीडियोस कंटिन्यूसली देखते आ रहे हो ना तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। प्रिंसिपल वैल्यू निकालना नहीं आता हो तो अलग से एक वीडियो है, वो चेक कर लीजिए। अगर पोलर फॉर्म पता नहीं हो तो उसका भी इसके पहले का एक वीडियो है, यू कैन चेक ऑल द थिंग्स, बट यहाँ तक हम आराम से पहुंच सकते हैं। चलो और देखते हैं हम थोड़े एग्जाम्पल्स, ठीक है, समझते हैं बात को और अच्छे से। लेट अस से आई वांट टू फाइंड यूलर्स फॉर्म फॉर, है ना, 10 के लिए निकालना है, फिर -10 के लिए निकालना है, फिर 10i के लिए निकालना है, फिर -10i के लिए निकालना है, अगली 4 बातें। ओके सर, तो इसका मॉड्यूलस क्या होगा? इसका मॉड्यूलस 10 होगा। एक्चुअली सभी का मॉड्यूलस आप निकालोगे 10 होगा, राइट। इसका भी मॉड्यूलस 10, तो चारों का मॉड्यूलस मैंने निकाल लिया सर, 10 होगा। इनका आर्ग्यूमेंट क्या होगा? तो आर्ग्यूमेंट ऑफ 10 इज 0। क्यों सर? रियल है ना, यहाँ पे पॉजिटिव रियल है। इसका आर्ग्यूमेंट ऑफ z, इसका आर्ग्यूमेंट ऑफ 10 विल बी पाई। क्यों? क्योंकि ये -10 निगेटिव रियल पे यहाँ आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको लिखेंगे कैसे? तो सर ये आएगा आपका क्या होता है, मॉड ऑफ z e पावर i थीटा आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे हो गया 10 e पावर i। अब आप 0 नहीं लिखोगे, राइट। आप 0 की जगह क्या लिखोगे पता है आपको? 2n पाई प्लस 0 लिखोगे। अब हम जनरल लिखना स्टार्ट करेंगे, मतलब आप कहोगे इट इज नथिंग बट e पावर i 2n पाई, वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर, n इज एनी इंटीजर, राइट, n इज एनी इंटीजर, ठीक है। सर ऐसे क्यों? जो 0 डिग्री है बेटा वही फिर से 2 पाई पे भी आएगा। ये रोटेशन जो है ना, ये कंसिडर करेंगे हम जनरल वैल्यू लिखेंगे। आपने आर्ग्यूमेंट जब पढ़ा था देखा था ना, जनरल वैल्यू क्या होता है? 2n पाई प्लस अल्फा होता है, राइट। तो हम वही करेंगे। यहाँ अल्फा जो है वो 0 आ गया। अब सिमिलरली यहाँ पे भी पाई आया, तो इसको भी मैं जनरल के टर्म्स में लिखना चाहूंगा। तो मैग्नीट्यूड उसका 10 हो गया, मतलब मॉड्यूलस e पावर i 2n पाई प्लस पाई, है ना। जनरल लिखना स्टार्ट कर देते हैं, राइट, 2n पाई प्लस पाई, राइट। इसको ऐसा भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, e रेज़ टू पावर i पाई, राइट। लेकिन हम जनरल जो लिखेंगे वो हमेशा ऐसा रहेगा 2n पाई प्लस पाई। ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ डू वी राइट इन जनरल फॉर्म, ठीक है। वैसे 10 आए तो ये मॉड्यूलस तो 10 हुआ, e पावर i। चलिए जनरल आर्ग्यूमेंट को करना है तो 2n पाई प्लस इसका क्या आर्ग्यूमेंट है, राइट। तो इसका क्या आर्ग्यूमेंट है? ये i है, तो ये कितना होता है? पाई बाय 2, राइट। सो प्लस पाई बाय 2 होगा सर, ओके। सिमिलरली ये जो है -10i, इसको हम क्या लिखेंगे? 10 टाइम्स e पावर i 2n पाई माइनस पाई बाय 2 भी लिख सकते हो आप दोनों तरीके से लिख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि ये नीचे है, राइट। तो आप यहाँ पे 3 पाई बाय 2 भी लिख सकते हो जनरल लिखते वक्त। जनरल लिखते वक्त आप प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट लिखो या पूरा ऐसे लिखो, दोनों चल जाएगा। इसको आप e पावर i 2n पाई प्लस 3 पाई बाय 2 भी लिख सकते हो। लेकिन अगर आप प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में लिखते हो इसको, तो कंपल्सरीली आपको क्या लिखना पड़ेगा? e पावर i, राइट, माइनस पाई बाय 2 ही लिखना पड़ेगा, है ना। अगर आप प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के टर्म्स में लिखते हो तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इसका माइनस पाई बाय 2 होगा, क्योंकि नेगेटिव इमेजिनरी नंबर है, राइट। तो आप हमेशा ये ऐसे ही पकड़ोगे। लेकिन जनरल लिखते वक्त यू कैन यूज दिस और दिस, राइट, बोथ आर करेक्ट हियर, ठीक है बच्चों। तो ये थोड़ी छोटी छोटी बातें, बट आपको, है ना, काफी क्लियर रखनी है सारी बातें। और आई होप आप सारी बात ना अच्छे से। एग्जाम्पल 2 में आपको पूछा है जनरल वैल्यू ऑफ आयोटा पावर आयोटा, ठीक है, इसके बारे में पूछा है आपको, ठीक है। वी आर सपोज टू फाइंड ये क्या होता है। अच्छा, जनरल बोला है, ठीक है। अच्छा बेटा, i को अभी आपने देखा कैसे लिखते हैं, इसका मॉड्यूलस मतलब कि 1 इंटू ई पावर i, इसका एंगल, तो इसका एंगल था 2n पाई प्लस पाई बाय 2, राइट। आप बोलोगे सर इसका आयोटा का तो एंगल जो है ना, आर्ग्यूमेंट जो है वो पाई बाय 2 ही होता है, लेकिन जनरल बोला है तो इसे ऐसे लिख देंगे। अच्छा, मुझे तो आयोटा पावर आयोटा बोला है सर, तो ई पावर i, ठीक है, 2n पाई प्लस पाई बाय 2, ये हो गया हमारा नीचे का आयोटा, इंटू ऊपर में i ही रखेंगे हम, ठीक है, ताकि ये सॉल्व हो जाए। अब ये i इससे मल्टीप्लाई होगा तो आई स्क्वायर बन जाएगा, तो e पावर आई स्क्वायर इंटू 2n पाई प्लस पाई बाय 2 होगा। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ना, आराम से कर सकते हैं आप। और आई स्क्वायर क्या होगा बेटा? -1, तो माइनस ऑफ 2n पाई प्लस पाई बाय 2। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो e पावर माइनस ऑफ 4n प्लस 1 पाई बाय 2, ठीक है। आपने एलसीएम वगैरह निकाला और ऐसे लिख सकते हो। सो i पावर i इज नथिंग बट दिस। एंड कैन यू अंडरस्टैंड सर, यहाँ पे तो कोई इमेजिनरी i आया ही नहीं है, तो e इज नथिंग बट प्योरली रियल, है ना। आप ये भी कह सकते हो कि i पावर i इज नथिंग बट प्योरली रियल, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं हम, राइट। ये जो भी टर्म है यहाँ पे आयोटा आया ही नहीं है, तो इसको एक्सपांड भी करोगे तो क्या नहीं कर पाओगे ना, e पावर i थीटा के फॉर्म में नहीं है, ये ऐसे के ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो आयोटा पावर आयोटा इज नथिंग बट ये मॉड्यूलस हो गया, सो देयरफॉर यू कैन से इट इज प्योरली रियल नंबर। ये एक प्योरली नंबर रियल है, राइट, ओके, इट इज प्योरली रियल नंबर। ऐसी भी एक बात होगी, बहुत अच्छे, है ना। समझना पड़ेगा आपको अच्छे से, क्योंकि e पावर i थीटा आता तो मैं cos प्लस साइन लिखता, यहाँ पे ऐसा नहीं, बस एक नंबर आ गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, देन मॉड एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ, ओके।
किसका ढूंढना है हमें? स्टार्ट देखो कैसे करना है क्वेश्चन को, e पावर आई जेड, है ना, आराम से ना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आराम से करना है। z की जगह में क्या लिखूंगा? x प्लस आई वाई लिखूंगा सर, करेक्ट है, ओके, क्योंकि वो दिया हुआ है हमें तो यूज तो करना पड़ेगा। तो ये e पावर आई एक्स प्लस आई स्क्वायर वाई हो जाएगा बेटा, ओके, ये e पावर आई एक्स माइनस वाई हो जाएगा, है ना, आई स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है ना, वो हमने पहले भी तो यहाँ यूज किया है, ठीक है, तो आई स्क्वायर जो है -1 होता है। तो अब ये हम ऐसे लिख सकते हैं e पावर आई एक्स इंटू ई पावर माइनस वाई, तो ये हो गया e पावर माइनस वाई इंटू ई पावर आई एक्स। कितने लोग समझ रहे हैं सर ये मॉड जेड e पावर आई थीटा के फॉर्म में है, मतलब कि इसका मॉड्यूलस क्या हो जाएगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका मॉड्यूलस हो जाएगा, कंपेयर करो ना, तो इसका मॉड्यूलस सर ये है, ठीक है, करेक्ट, e पावर माइनस आई, और इसका आर्ग्यूमेंट हो जाएगा जो भी पूछा है उसका आर्ग्यूमेंट e पावर आई थीटा, तो हो गया x, ठीक है बेटा, तो ऐसी बात हो गई हमारी, ठीक है। अब इसको ठीक से अगर एक्सपांड करना चाहो तो e पावर माइनस वाई, और ये हो जाएगा cos x प्लस आई साइन x, ना, इस तरह की बात हो जाती है, ठीक है बच्चों, समझिए बात है ना, फिर से एक बार देखिएगा आराम से कैसी प्रोसेस है ये। e पावर आई जेड के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो z की जगह x प्लस आई वाई लिखेंगे, i मल्टीप्लाई करेंगे, आई एक्स प्लस आई स्क्वायर वाई हो जाएगा, ठीक है, तो आई एक्स माइनस वाई। नाउ e पावर, ये हम लोग एक्सपोनेंशियल वाली प्रॉपर्टी को करते हैं, अलग अलग कर देते हैं, तो ये हो गया एक रियल नंबर, राइट, तो जो कि मॉड जेड की तरह है, और e पावर आई थीटा, राइट, ये थीटा ही तो आर्ग्यूमेंट होता है, ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस बार e पावर आई जेड था, राइट, e पावर आई जेड, तो मॉड्यूलस e पावर माइनस वाई है, और आर्ग्यूमेंट जो हो थीटा की जगह का होता है, ठीक है, तो ऐसे हमें सॉल्व करना होता है क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं और पता करते हैं कि हमें समझ में आया है कॉन्सेप्ट या नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है इफ cos थीटा प्लस sin थीटा इनटू cos ऑफ 2 थीटा प्लस आई sin ऑफ 2 थीटा इनटू cos ऑफ 3 थीटा प्लस आई sin 3 थीटा, ऐसा मल्टीप्लाई होते रहेगा अप टू cos ऑफ n थीटा प्लस आई sin n थीटा इज इक्वल टू 1, इट इज सब मल्टीप्लाई में है, देन थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, देखिएगा अच्छे से, देखिएगा क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, समझिए थोड़ी बात को। कितने लोग ये बात समझ रहे हैं कि सर cos ऑफ थीटा प्लस आई साइन थीटा को मैं e पावर आई थीटा लिख सकता हूँ? गॉट इट, बहुत बढ़िया। वैसे ही मैं cos ऑफ 2 थीटा प्लस आई साइन ऑफ 2 थीटा को e पावर आई 2 थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि थीटा की जगह 2 थीटा है। वैसे ही नेक्स्ट cos ऑफ 3 थीटा प्लस आई साइन ऑफ 3 थीटा को मैं e पावर आई 3 थीटा लिख सकता हूँ। ऐसे करते करते cos ऑफ n थीटा प्लस आई साइन ऑफ n थीटा को मैं e पावर आई n थीटा लिख सकता हूँ। ओके, बहुत अच्छे बच्चों, है ना, ऐसा अगर आपको समझ में आ रहा है, और सभी हम e के टर्म्स में लिख रहे हैं, तो 1 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 1 को भी सर मैं e पावर 2n पाई लिख सकता हूँ। n मिक्स नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं m ले लेता हूँ यहाँ पे, ऑलरेडी यहाँ n है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा अलग नंबर ले लिया ताकि आप गलती ना करो। जनरलाइज किया है, 1 जो है रियल नंबर है, आप कहोगे सर 1 तो e पावर आई 0 होना चाहिए, लेकिन जनरलाइज किया हमने, ठीक है, ओके, तो मैग्नीट्यूड 1 एंड ये ऐसी बात हुई। तो देयरफॉर हमारा क्वेश्चन क्या हो गया बेटा, e पावर आई थीटा इंटू e पावर आई 2 थीटा इंटू e पावर आई 3 थीटा, ऐसे करते करते e पावर आई n थीटा इज इक्वल टू e पावर आई 2m पाई, सभी e के पावर में कन्वर्ट कर दिया हमने, ठीक है, सभी e के पावर में कन्वर्ट कर दिया, बहुत बढ़िया। अगर ये स्टेप समझ में आ गई तो आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, ऐसा क्वेश्चन था, बड़ा आसान कर दिया हमने। ओके, अब देखो e पावर आई थीटा प्लस आई 2 थीटा, ये एडिशन हो जाएगी, प्लस आई 3 थीटा अप टू प्लस आई n थीटा इज इक्वल टू e पावर आई 2m पाई, ठीक है, आई और थीटा कॉमन ले लेंगे आप, तो e पावर आई थीटा कॉमन, तो 1 प्लस 2 अप टू n इज इक्वल टू e पावर आई 2m पाई, ठीक है। पावर्स को इक्वेट कर दो, तो आई थीटा और ये जो है ये एडिशन क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1/2 इज इक्वल टू आई 2m पाई, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, आयोटा आयोटा तो चला गया, तो मतलब इमेजिनरी पार्ट इक्वेट हो गए, तो थीटा इंटू एन प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2m पाई। तो यहाँ से थीटा निकालना है आपको, तो सारी बातें उधर लेके जाएंगे, तो 4m पाई अपॉन n इंटू एन प्लस 1, दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है, तो ये रहेगा हमारा थीटा का वैल्यू। ऐसे सॉल्व करते हैं बच्चों, है ना, इसके बाद तो सिंपल था, बस इसको कन्वर्ट करना वो इंपॉर्टेंट था, ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों। एक और बात समझते हैं, यहाँ पे हेडिंग लगा लीजिए, लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत बार ना हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ लॉग दिखता है, तो हाउ टू हैंडल इट।
तो अगर हमें कभी log z बोल दिया जाए या log ऑफ x प्लस आई वाई बोल दिया जाए, तो हमेशा ध्यान रखिए कि इसको मैं कन्वर्ट करूंगा यूलर्स फॉर्म में, तभी तो आपका जो log है ना वो बेटर हो जाएगा। यहाँ पे जो बेस है सबके e है, ये आप ध्यान रखिएगा, सभी के बेस e है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो मैं इसको लिख सकता हूँ log ऑफ मॉड z e पावर आई थीटा, ये बात तो आपको पता है राइट। यूलर्स फॉर्म जो है इसका वो ऐसा होता है सर, अभी हम पढ़ रहे हैं ना वही। अच्छा, तो log की प्रॉपर्टी के हिसाब से ये मल्टीप्लीकेशन है, तो ये हो जाएगा log ऑफ मॉड z प्लस प्लस log ऑफ e पावर आई थीटा। ना इट विल बी log ऑफ मॉड z, आपने फिर से एक प्रॉपर्टी यूज कर ली, ठीक है, वो कौन सी प्रॉपर्टी है, तो आई थीटा आगे आ जाएगा एंड ये log ऑफ e हो जाएगा, और बेस e होने के कारण ये 1 हो जाएगा सर। तो log मॉड z प्लस आई थीटा, या आप इसको लिख सकते हैं log ऑफ मॉड z प्लस आई आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ठीक है। जितने लोगों को पता नहीं है प्रॉपर्टीज मैं लिख देता हूँ, है ना, log ऑफ ए बी इज इक्वल टू log ऑफ a प्लस log ऑफ b, ऐसा होता है, या log ऑफ a पावर n इज इक्वल टू n टाइम्स log ऑफ a। एक मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है जहाँ पे लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज डिस्कस की है, आप वो भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे वर्कआउट होता है ये स्टेप्स ना। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोडक्ट लॉ लगा तो इनको अलग अलग किया हमने, और ये फिर पावर आगे आ गया क्योंकि एक्सपोनेंट लॉ के हिसाब से ये आगे आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ऐसे log ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर भी हम आराम से निकाल सकते हैं अगर हम यूलर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो। अब अगला क्वेश्चन हमें इसी के ऊपर दिया है, यू हैव टू फाइंड log ऑफ आई। ओके, नाउ सबसे पहली बात देखिए, आप यहाँ पे जनरल नहीं है कुछ भी, तो मैं आयोटा को यूलर्स फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूंगा, ठीक है। आयोटा का यूलर फॉर्म क्या होगा सर, इसका मॉड्यूलस तो 1 होता है, e पावर i, इसका आर्गुमेंट पाई बाय 2 होता है। इतने बार कर लिया, अब तो पता होना ही चाहिए राइट। आयोटा जो है ये प्योरली इमेजिनरी है, तो इसका एंगल क्या होगा, पाई बाय 2 होगा। अब ये तो फटाफट हो जाना चाहिए आपको। देयरफॉर आयोटा इज नथिंग बट e पावर i पाई बाय 2। अब ये याद ही रखना स्टार्ट कर दीजिए आप, ठीक है। ओके, मैंने तो सर इसके पहले 2n पाई लिया था क्योंकि जनरलाइज था, यहाँ ऑप्शन में देख रहा हूँ ना, जनरल नहीं कर रहा है मुझे, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया, तो बेटा log ऑफ i क्या होगा, log ऑफ है, लेकिन पहले हम log ऑफ i क्या होगा, तो मैं कह सकता हूँ log ऑफ e पावर i पाई बाय 2 होगा सर, ठीक है। अच्छा, ये i पाई बाय 2 आगे आ जाएगा, तो ये क्या होगा फिर log ऑफ e बच जाएगा, एंड व्हाट इज log e, ये 1 हो गया। Therefore log of i is equal to i पाई बाय 2। बच्चों यहाँ तक की कहानी आप लोगों को अच्छे से समझ में आनी चाहिए। log of i जो है ना सर, वो आयोटा पाई बाय 2 है ना, गुड। अच्छा, हमें तो क्या चाहिए, log ऑफ i चाहिए। अब हमारे क्वेश्चन में आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। समझिए, आराम से स्टेप समझिए। अभी तक क्या किया था हमने, यूलर्स फॉर्म में कन्वर्ट किया। जब भी log देखोगे यूलर्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन हमें आता है, ठीक है, सीख लिया है सर मैंने, ठीक है, कन्वर्ट कर लिया हमने, और अब आगे थोड़ा थोड़ा हम बढ़ते जा रहे हैं। तो ये log ऑफ, अब यहाँ पे हमारे पास log i का है i पाई बाय 2, ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगेन कौन सा लॉ लगेगा यहाँ पे, प्रोडक्ट लॉ, क्योंकि ये तो कोई ऑप्शन में है ही नहीं ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट लॉ लगाना पड़ेगा। log ऑफ ए बी इज इक्वल टू log a प्लस log b, ठीक है। तो ये हो जाएगा log i प्लस log पाई बाय 2। ओके बेटा, ऐसे हो जाएगा। ओके, अभी log i सर ये फिर से किया हुआ तो है, ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट ले लो log i का। यस, i पाई बाय 2 अलग है और log पाई बाय 2 अलग है, ठीक है। तो ऐसा हमारा आंसर आया है। इसी को ठीक से लिख दे, तो पहले आप log पाई बाय 2 लिख सकते हो और प्लस आयोटा पाई बाय 2, ठीक है, ऐसा आपका आंसर है। अच्छा, आपको ना गलती नहीं करनी है ऑप्शन टिक करने में, ठीक है। माइनस वाले तो ऑप्शन है नहीं, तो ये दोनों तो चले गए। इन दोनों में देखो क्या डिफरेंस है, इसमें log के पूरा अंदर दिया है, ये log के पूरे अंदर है क्या, नो, log पाई बाय 2 एक अलग टर्म है और ये जो था एक अलग टर्म है। तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर हियर, log पाई बाय 2 प्लस आयोटा पाई बाय 2, ठीक है। ये रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट। ये सारी बातें आप समझ सकते हैं। देखिए, बड़े आराम से आप स्टेप देखिए, ठीक है बेटा। ओके, तो ऐसे सॉल्व करना होता है आपको log का इक्वेशन। चलिए, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई है यूलर फॉर्म क्या होता है, log कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए, एक स्टार क्वेश्चन से हम इस टॉपिक को, आज के टॉपिक को खत्म करते हैं, ठीक है। तो आज का जो स्टार क्वेश्चन है आपका वो है साइन ऑफ log ऑफ i पावर i प्लस कॉस ऑफ log ऑफ आयोटा पावर आयोटा, ठीक है, i पावर i इज इक्वल टू, ये निकालना है आपको। ये आपका स्टार क्वेश्चन है। आपके ऑप्शंस है a0, b -1, c1 और d पाई बाय 2, ठीक है। इन चारों में से एक आंसर आपको देना है, ठीक है। तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई ये यूलर्स फॉर्म कितना अच्छा आपको समझ में आया है। इफ यू गिव करेक्ट आंसर एंड ट्राई टू आंसर, ट्राई टू सॉल्व
राइट। आयोटा पावर आयोटा क्या होता है क्या नहीं होता है, अभी हेल्प लीजिए, हमने बहुत सारी बातें की है। तो ये था यूलर्स फॉर्म एंड लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। ऐसे ही और वीडियोस हम देखते रहेंगे, डी मॉर्विस थ्योरम, nth रूट ऑफ यूनिटी, बहुत कुछ बाकी है, हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।